फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम ईवीएम के यूनिट 18 लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मार्किंग है। पेन से मैंने बहुत ज़्यादा उसको नोट्स को मार्क कर रखा है कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ये चैप्टर आपको बुक के थ्रू ही करवा रही हूँ। ठीक है, वैसे भी इसमें जो चीज़ है ज़्यादा बुक से बेटर समझ में आ जाएंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या यूज़ है इसका, क्यों हम यूज़ करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को, क्या पर्पज़ है। देखिए, क्या होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट करती है या प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो, कुछ भी हो, तो हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन एक कंस्ट्रेंट तो होता है उसके ऊपर। ठीक है ना, हमारे पास मनी कंस्ट्रेंट होता है कि हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट केवल इतना ही है, हमारे पास इतना कैपिटल है, हमारे पास मैन पावर है। ठीक है, मैन पावर है, लेकिन एक उसका भी, उस पर भी कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास 10 आदमी है, 20 आदमी है हमारी फर्म में। हमारे पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, कितना कैपेसिटी कंस्टेंट है। ठीक है, मार्केट में हम जो होल आउटपुट बना रहे हैं उसका एब्सॉर्प्शन कैसा है। ठीक है ना, अब हम पता चले हमने 10 बना दिए, डिमांड मार्केट में 5 की थी, तो 5 प्रोडक्ट तो बेकार हो गए ना। आप इसका यूज़ क्यों कर रहे हो? आप इसलिए तो कर रहे हो ना कि हम सारे इनपुट्स डाल के एक ऐसा आउटपुट निकालें और हमें ये पता चल जाए, मतलब एक तरीके से एग्जम्पशन ही होता है, लेकिन हमें एक आइडिया लग जाए कि हम इतना कैसे करें कि हमें मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो सके ना। ठीक है, कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। हम ऐसा नहीं चाहते कि हम जहाँ कहीं 20-30 रुपये कमा सकते हैं वहाँ हम केवल 10 रुपये कमाएं। हम चाहेंगे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हम जितना कमा सकते हैं, हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी है उसके साथ। तो वो चीज़ के लिए हम इस चीज़ ये जो प्रोग्रामिंग है इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी मेथड्स हैं, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले हमने इस चैप्टर पे जो दे रखा है वो हमें दे रखा है ग्राफिक अप्रोच। ठीक है, अब आपकी ग्राफिक अप्रोच क्या होती है, जैसे ग्राफिक अप्रोच में एक हमको एग्जांपल दे रखा है, हम इसके थ्रू सारा देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है कि एक फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर रही है रेडियोज एंड टेलीविजन सेट्स। ठीक है, उसमें जो रेडियो की कॉस्ट है वो 500 वेजेस है और 500 मटेरियल की है। ठीक है, मीन्स आपके जो वेज दे रहे हो लेबर को वो 500 है एंड 500 आपका मटेरियल का पड़ रहा है। ठीक है, टेलीविजन का आपका कितना है, 2500 वेजेस है एंड 1500 मटेरियल का है। ठीक है ना, आपका आ गया सारा। ये मीन्स कितना हो गया, ये 1000 हो गया आपका, है ना, और इसका टोटल कितना हो गया, इसका 4000 हो गया, राइट। ठीक है, अब देखिए द फर्म पेज द लेबर एंड मटेरियल एक्सपेंसेस इन कैश। ठीक है, कैश में दे रहा है। द प्राइस ऑफ अ रेडियो इज ₹2000 एंड द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन इज ₹6000। ठीक है, एज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड द फर्म इज एबल टू सेल एज मैनी यूनिट्स एट इज प्रोड्यूस्ड एट प्रिवेलिंग प्राइजेस। ठीक है ना, इसने ये बोल दिया कि कंज्यूमर डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए फर्म क्या करती है ना, जैसे इससे मतलब वो चाहे उस हिसाब से सेल कर सकती है उनको। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कैसे क्या करेंगे। ठीक है, द फर्म ऑल्सो गिव्स 1 पीरियड क्रेडिट टू कंज्यूमर। ठीक है, द फर्म हैज 10 hours ऑफ मशीन टाइम एंड 4 hours ऑफ असेंबली टाइम पर डे। द प्रोडक्शन ऑफ रेडियो रिक्वायर्स 3 hours ऑफ मशीन टाइम एंड 1 hour ऑफ असेंबली टाइम। ये किसका है, ये रेडियो का है। ठीक है ना, द प्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन रिक्वायर 1 hour ऑफ मशीन टाइम एंड 1 hour ऑफ असेंबली टाइम। The firm has ₹12,000 as cash balance liquidity to pay for labor and materials। ठीक है ना, मतलब कितना वो पे कर सकते हैं। देखिए आपका टोटल कितना बन रहा है, 5000 के अराउंड बन रहा था पीछे। देखिए ना, यहाँ पे 5000 के अराउंड बन रहा था ना, तो आपका इधर कितना है बैलेंस कैश में, 12000 है। ठीक है, नाउ गिवन द फाइनेंशियल एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट हाउ मेनी रेडियोज एंड टेलीविजन शुड द फर्म प्रोड्यूस इन पीरियड 1। ठीक है ना, टू मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट्स। तो हम इसमें क्या बात करेंगे कि इसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो आपको एक पीरियड दे रखा था, 1 पीरियड, उसमें वो कितनी रेडियो और टेलीविजन को बनाए, इस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। हमारे पास फाइनेंशियल और जो आपका कैपेसिटी कांस्टेंट है वो भी इसमें सारा दे दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, बट डायरेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना टफ होता है, तो इसलिए हम इसको पहले इक्वेशन में करते हैं और उस इक्वेशन के थ्रू आप जो है ना वो ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो देखिए पहले हम कैपेसिटी देखेंगे, क्या दे रखा है, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट मशीन टाइम में दे रखा है। ठीक है, तो मशीन टाइम में आपका जो कैपेसिटी था, ठीक है, मतलब जो आप जो मशीन टाइम में आ रहा है, रेडियो का कितना है, 3 hours है, टीवी का कितना है आपका, 1 hour है। तो आपका क्या हो गया, अगर हम रेडियो में मान के चल रहे हैं एक्स, रेडियो एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका टेलीविजन है वो वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस हिसाब से देखते हैं, तो आपका 3x प्लस वाई, वाई 1 है मल्टीप्लाइड 1 है। ठीक है, और कितना आपको दे रखा है मशीन टाइम, 10 hours दे रखा है ना, देखो यहाँ पे ये 10 hours दे रखा है ना, तो आपने यहाँ पे लिख दिया, तो आपका ये फॉर्मूला पहला बन गया। ठीक है, सेकंड आपका कंस्ट्रेंट कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है असेंबली टाइम के लिए। तो असेंबली टाइम जो रेडियो का था वो 1 hour था, टीवी का भी 1 hour था, तो x प्लस वाई
ठीक है, आपको असेंबली टाइम कितना दे रखा है 4 आवर्स, तो आपने कर दिया लेस देन इक्वल टू 4। देखिए लेस देन क्या है, इससे कम भी हो सकता है और इसके इक्वल में इतना ही रहेगा, मतलब इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए ना। ठीक है, अगर आपको कोई फिक्स टाइम दे रखा है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आप 10 घंटे काम कर सकते हो, तो आप 10 घंटे से कम भी काम करके जा सकते हो, वेजेस पे है, ठीक है, जो भी टाइमिंग है, ठीक है, लेकिन आप 10 घंटे से ऊपर 11 घंटे काम नहीं कर सकते। यहाँ ओवर टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको ये सब जो टाइमिंग्स दे रखी है आपको वही यूज करनी है। ठीक है ना, इसलिए लेस देन एंड इक्वल टू में रहेगा। फिर आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आया। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आपका क्या हो गया, जो हमको मनी वाइज दे रखा था ना, आपके पास कितना है कैश 12,000 है। आपने पीछे देखा था, जो ये आपको देखो दिखा हुआ है कि आपका जो रेडियो का था 1,000 बन रहा था और टेलीविजन का 4,000 कैश आपको देना है, वेजेस प्लस मटेरियल मिला के सारा। ठीक है ना, तो आपका कितना हुआ 1,000 x प्लस 4,000 y इज लेस देन इक्वल टू 10,000। अब ये 1,000 आप ऐसे तो लिखोगे नहीं, तो आपने सब कैंसिल आउट कर दिया, तो आपको क्या मिला x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है ना, ये मिला ना, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी आ गया। अब देखिए हमेशा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करोगे ना, वो नॉन नेगेटिविटी एरिया में ही करेंगे आप। ठीक है, तो आपका x जो है ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए, एंड y जो है ना वो भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहना चाहिए। और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है कि हमको मैक्सिमाइज प्रॉफिट लेना है। ठीक है ना, आपका मतलब आपका जो प्राइस दे रखा है 1,000 आपका सेलिंग प्राइस है रेडियो का। देखिए यहाँ पे आपका जो रेडियो है ना वो 2,000 में सेल हो रहा है, टेलीविजन 6,000 में सेल हो रही है। ठीक है, और आपको मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जो आपका ये जो बनने का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मीन्स जो बनने के इस पे है, इसके ऊपर ही तो जाके मिलेगा ना। तो आपका कितना हो रहा है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट 1,000x प्लस 2,000y। क्यों, ये देखिए ये कैसे आया, आपका जो रेडियो का प्राइस है वो 2,000 है। ठीक है, इसको बनने में कितने प्राइस आ रहा है, सॉरी बनने में कितना आ रहा है 1,000 आ रहा है, कितना बचा 1,000, तो आपका ये क्या हो गया x की वैल्यू 1,000 होगी। ठीक है, अब आपका रेडियो टेलीविजन का कितना था 6,000, और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो आपका आ रहा है 4,000, तो आपका कितना बचा 2,000 बचा ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये टेलीविजन का प्राइस हो गया, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमें मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इसको माइनस करके जो हमें ये बचा वही तो मिलेगा ना। तो ऑपरेटिंग जो ऑब्जेक्ट मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट लेना, उसकी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ये इजी है, पेपर में आता नहीं है, बस हम समझ रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे कैसे होता है, क्या होता है, एक आइडिया रहना चाहिए ना। अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आइडिया होना चाहिए, बाकी इतना है नहीं, इसमें कुछ टफ नहीं है, और इतना पेपर में इसका कोई ऐसा ड्रॉ करने का तो देंगे नहीं ग्राफ, आपको ही पता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है पेपर, MCQs होते हैं, राइट। तो बस लेकिन हम समझ ले रहे हैं। अब इसने क्या किया ना, आपका ये x और y एक्सेस दे दिया आपको। ठीक है, आपका क्या किया 3x प्लस वाई वाली वैल्यू देखेंगे, देखो 3 यहाँ पे है आपका x में, राइट, एंड y आपका 1 पे है, तो y1 का मीन्स क्या हो गया, मतलब जो y की वैल्यू ऊपर जानी चाहिए ये तो कहीं जाएगी नहीं, तो ये जो पॉइंट आपका बनाना ये वाला, ये आपका बन गया ना इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये बोल रहा है, देखो हमें हमेशा जब भी करते हैं ना तो इनिक्विटी हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनिक्विटी हटा दी है, तो इन्होंने सब इक्वल टू में लेके ही चल रहे हैं। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 10, अब हमें ऐसी वैल्यू रखनी है ना कि हमें 10 मिले, मतलब x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि इक्वल में सॉल्यूशन हमेशा 10 है, वो चीज़ अलग है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या था, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के हिसाब से देखते हैं। तो आपका x जो है ना यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे कर दी इसने। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया आपका, ऐसे करके इसने लाइन ड्रॉ कर दी है सारी। ठीक है ना, अब आपकी जो ये लाइन जैसे देखिए ये भी ड्रॉ हुई, अब ये यहाँ तक क्यों गया, मान लीजिए इधर x की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, और y की वैल्यू 4 होगी, तो आपका पॉइंट यहाँ आ गया। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 4 हो जाए, 0 हो जाए, और x की वैल्यू 4 हो जाए, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, राइट। तो हम इस हिसाब से करते चल रहे हैं, मतलब आपकी ये लाइन बढ़ती जा सकती है, वैल्यूज ऑफ x और y की रख के आपका मतलब एंड में जो सॉल्यूशन आएगा वो ये वाले आएंगे, जो ये 4 है, 12 है, 10 है, और हमें x और y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हम उन्हीं की तो बात कर रहे हैं कि हमें कितना बनाना है, राइट। हम x और y की वैल्यूज निकालने के लिए तो ये ग्राफ बना रहे हैं, तो वो चीज़ है बस। ठीक है, यही रिप्रेजेंटेशन है हमारी। अब देखिए सॉल्यूशन लाइन 1 के लिए इसने निकाला, x प्लस वाई की वैल्यू इसने जो अभी छोटे मोटे थोड़े से रखे हैं, जैसे 0 4 रख दिया, 2 2 रख दिया, 4 0 रख दिया, राइट। तो अब आपकी जो लाइन है ये कहीं पे भी शिफ्ट हो सकती है ना, तो वो चीज़ इसने कही, इसने सारे उसके लिए करा है। देखो 3x प्लस वाई 10 के लिए भी रखी है वैल्यू, उसकी लास्ट में 10 आना चाहिए, कुछ भी करो आपका 10 आना चाहिए, मतलब इसमें 12 आना चाहिए। 0 रख दिया, 12 रख दिया, 8 प्लस 1 कर दिया, 8 है, प्लस 4 इंटू 1 करो, 1 रखोगे तो 4 प्लस 12 हो गया,
तो वो चीज़, ठीक है, आपको वैल्यूज एक्स और वाई की निकालनी है। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप 8 रेडियो कर रहे हो, अगर हम इस वाली में ये वाली वैल्यू देखें कि 8 रेडियो बना रहे हो, 1 टेलीविजन बना रहे हो, यही तो बात होगी ना। तो ये हम एक्स और वाई की वैल्यूज ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो इसमें हम बनाते हैं ना, उसमें हमेशा एक चीज़ सेट रहनी चाहिए कि आपका ग्राफ जो हमेशा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए। आपने पढ़ा होगा जब मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, ऐसे करके क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव, ऐसे करके पढ़ते हैं ना। तो इसमें क्या है ना, आपका जो रहेगा ना, दोनों नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में रहेंगे, दोनों क्या होंगे ना, पॉजिटिव होंगे आपके, ठीक है ना। हम नेगेटिव की यहाँ बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब इधर क्या होगा, अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ x तो पॉजिटिव है, ठीक है, आपका मतलब आपका प्लस है ये x, पर y क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। तो वो चीज़ हमें देखनी है कि आपका मतलब जो चीज़ है ना कि दोनों लोग मतलब नेगेटिव वे में नहीं जाने चाहिए। यहाँ पे क्या आपका x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है। तो इस चीज़ की बात हो रही है ना, ये हमने पढ़ा था ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। आपका मैथ्स जब आपने पढ़े होंगे, छोटे लेवल पे पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है, ठीक है। तो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो हमारा हमेशा जो रहता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, जहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्योंकि आप ये थोड़ी कहोगे कि अगर आपको प्रॉफिट किसी चीज़ से हो रहा है तो हमें वो चीज़ बनानी ही नहीं है, या फिर मतलब आप यही बात कर रहे हो ना कि दोनों चीज़ें बनाने पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अब हमारा ठीक है, अगर आप देखो अब इसमें क्या, इसने ये जो लाइन बोली है वही जो मैंने आपको अभी रिपीट की थी कि आपका मतलब जब ये तीनों लाइन सेटिस्फाइड हो जाएंगी ना, मतलब आपका कैसे रखना है ना, आपको जो लाइन बनी है ग्राफ में, या तो उस लाइन पे आना चाहिए या उस लाइन से नीचे रहना चाहिए। तो ये सारे कंस्ट्रेंट जो है ना ये सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ एक डायग्राम और बनाया है जिसमें इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे तो देखिए आपका क्रॉस हो रहा था, कट रहे थे, इन्होंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन्स बना दी हैं, जैसे एक वैल्यू पिक कर ली और आपका स्ट्रेट लाइन बना दी। तो ये कह रहा है कि एक पेंटागन बन जाता है। जो पेंटागन क्या होता है, वो क्या करता है ना कि वो सारे सेट मतलब अगर आपका जो पॉइंट है ना, जैसे इसने क्या किया, ए आपका ये रहा, ठीक है, बी आपका, सी डी करके, मतलब तीनों लाइंस कंस्ट्रेंट को करता हुआ जो ये पॉइंट्स डिस्क्राइब हुए ना, तो ये पेंटागन बन गया। और इस पेंटागन के अंडर में जितना भी जो भी कंस्ट्रेंट्स आते हैं, जो भी एलिमेंट्स आते हैं ना, वो एक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। फिजिबल सॉल्यूशन मीन्स ये है कि मतलब ठीक है, अब देखिए ना, अब एक्स और वाई इक्वल टू 0 है, वो भी फिजिबल सॉल्यूशन है, लेकिन हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा, 0 है। तो हम यहाँ पे अपना हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हमें फिजिबल सॉल्यूशन नहीं चूज करना है, हमें ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, मतलब हमें ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि हमें फिजिबल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें फिजिबल सॉल्यूशन वो वाला चाहिए है जिससे मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो, ठीक है। इस इतने बीच में, जैसे ये जो पेंटागन बना है, इसके इतने बीच में बहुत सारे, देखिए ना, अगर हम इसको शेडेड एरिया मान लें तो इतने बीच में बहुत सारे फिजिबल सॉल्यूशंस हैं। तो हमें इसमें से सबसे बेटर कौन सा है जो हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट दे, ठीक है। तो ये इतना ही था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो आपका आएगा सिंप्लेक्स मेथड है, ठीक है। इसमें ड्रॉबैक होती है ना, ये इनसफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें मतलब अगर मान लीजिए अभी तो छोटे छोटे हम बात कर रहे थे कितना है डेटा, अगर बहुत ज़्यादा वो बन जाएगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, हम बात करेंगे कि अगर आपका जो डेटा बढ़ेगा तो आपका वो बढ़ेगा ना, मतलब चेकिंग का वो प्रोसेस बढ़ेगा तो बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा, राइट। सिंप्लेक्स मेथड में जाने से पहले ना एक इसो पॉइंट भी देख लेते हैं। इसो प्रॉफिट क्या होता है ना आपका, इसो प्रॉफिट क्या होता है कि ये ऐसा पॉइंट होता है एक लाइन पे जिसमें कि आपका जैसे जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो कोई भी आप कॉम्बिनेशन उस लाइन में बना लो उससे सेम होगा, ठीक है। मतलब एक पूरी लाइन जो आपकी बनती है, जो आपने कंस्ट्रेंट की लाइन बनाई है, उसमें कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट में आपके जो भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई बनाओगे, उसका एंड में जो रिजल्ट आएगा ना, वो आप उस पूरी लाइन में कहीं पे भी वो कोई भी कॉम्बिनेशन बना लोगे उसी के बराबर होगा। मीन्स मैक्स, एक आप उस तरीके से बोल सकते हो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट जो उस लाइन पे होगा ना, राइट। अब मतलब आप पूरी लाइन में कहीं भी प्रॉफिट कोई भी ले लो कॉम्बिनेशन, तो सेम प्रॉफिट प्रोड्यूस्ड होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इसो प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है ना। इसो प्रॉफिट ये एक था, मुझे लगा आपको बता दूं। हमने इसो प्रॉफिट देख लिया क्या होता है। अब इसके बाद जो है ना सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट होगा, जो मैं पार्ट बी में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि पार्ट ए और अगर पार्ट बी मैं एक साथ बनाती हूँ ना तो ये वीडियो 40 मिनट्स से अबव चला जाएगा, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड का एक न्यूमेरिकल मैं समझाऊंगी जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक मैंने जो बताया उसमें कोई डाउट हो, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।